मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही समसामयिक है, बहुत ही जिज्ञासा परक है, आपके आवश्यकताओं अपेक्षाओं के अनुकूल है। शीर्षक का नाम है शिक्षा या पढ़ाई के बारे में आपकी कुंडली क्या कहती है। Your horoscope guidelines regarding education or studies। जी हाँ मित्रों, शिक्षा और पढ़ाई ये हर घर का विषय है, प्रॉब्लम है। आप हो चाहे आपके बच्चे हो, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। ये एजुकेशन और पढ़ाई मतलब एजुकेशन एंड स्टडी, ये दोनों क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर जातक व्यक्ति परीक्षक सब जानना चाहते हैं कि मेरा बालक या मैं शिक्षा के क्षेत्र में मेरी स्थिति क्या होगी, कैसे उपाय करें, या क्या कुंडली कहती है कि शिक्षा में प्रगति हो। तो आज इसी विषय को लेकर के वीडियो है, लेकिन वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी है। आपकी कुंडली क्या कहती है, कैसे आप अपनी कुंडली देख करके एजुकेशन या पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त करें, आज का विषय यही है। आप सभी निश्चित रूप से जानना चाहते हो कि पढ़ाई पूरी होगी कि पढ़ाई में रुकावटें हैं, पढ़ाई होगी या नहीं होगी, कब होगी, ये सब जानना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिकतम मित्रों तक, और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइए कि केपी के आलोक में मेरी वीडियो बहुत ही उपयोगी है। जो लोग देखते हैं, जानते हैं, संवाद में हैं, निश्चित रूप से वो सराहना करते हैं। तो मित्रों, वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आज हमने एक जातक का बर्थ डिटेल भी दिया है, यद्यपि संक्षेप में है, जो मेरे व्हाइट बोर्ड की हैसियत है उसके अनुसार है, लेकिन जरूरी जो टेबल्स हैं इसमें दिए गए हैं। आइए देखते हैं। जातक का जन्म हुआ है 30/3/1969 को। 1996 हमने लिख दिया, 1969 30/3/1969 को। कब हुआ? रात्रि में 23:06 ये जातक का नाम तो नहीं दिया मैंने, लेकिन मेरे शिष्य हैं और मुझसे केपी ज्योतिष की शिक्षा ले रहे हैं। रेगुलर इनका क्लास में 1 घंटे आधे घंटे रोज लेता हूँ, इनको सिखाता हूँ। इनका जन्म हुआ है रात के 11:06 पे, 23/6/56 पर बर्थ टाइम इन्होंने मेरे ही बताए तरीके से रेक्टिफाई स्वयं किया है। इतने जानकार, कुशल और निपुण हो चुके हैं, मतलब 75% योग्यता और सफलता इनको केपी ज्योतिष में मिल चुकी है। ये बर्थ डिटेल को अपने आप संशोधन कर लेते हैं। कई बार मैंने देखा और इनकी सराहना भी किया है। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है कुंडा, प्रतापगढ़, यूपी। जी हाँ मित्र, इन जातक पर वर्तमान में राहु महादशा चल रही है 5 जून 2014 से और 5 जून 2032 तक, मतलब 18 साल होती है राहु। और पूर्व में इनकी दशा चली थी सूर्य की महादशा 6/6/91 से 6/6/97 तक, और चंद्रमा महादशा थी 6/6/97 से 6 जून 2007 तक। तीनों में इनके जीवन के शिक्षा का रहस्य छिपा है। इन नाते तीनों दशाएं हमने दिया है। अब शिक्षा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि चौथा स्थान कुंडली का, मतलब कस्पल सिग्निफिकेंट भाव कुंडली का, केपी कस्प कुंडली का, जहाँ से 12 भाव देखे जाते हैं,
वहाँ से चौथे भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखना पड़ा। इस जातक का बर्थ डिटेल जो मिला उससे इनकी लग्न कुंडली बनी वृश्चिक लग्न की, और ये कस्प कुंडली है, ये भी वृश्चिक की ही है। लेकिन देखिए यहाँ राशियाँ गायब हो गई हैं। 8, 9, 10 के बाद 11 गायब, 12 आ गई है, फिर 1, 1, 2 आई है, 3 आया है, 4 आया है, 5 गायब है, 6 आया है, फिर 7, 7 आया है। इस तरह से भाव कुंडली बनती है तो राशियाँ गायब हो जाती हैं। उनका अपना एक अलग महत्व है, कई वीडियो में हमने बताया है। इसमें मेन विषय है चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी। कुंडली का चौथा भाव शिक्षा के बारे में यही बताता है, और शिक्षा के बारे में 3 भाव मुख्य हैं, 4, 9 और 11। तो चौथा भाव, 9वां भाव और 11वां। अगर चतुर्थ भाव का उप नक्षत्र स्वामी ABCD कोई ग्रह है, 4, 9, 11 को बता रहा है, उसमें से एक आध भाव नक्षत्र में जरूर आएगा, तो शिक्षा पूरी होगी, उच्च शिक्षा होगी। क्योंकि चौथा भर केवल आया होगा तो स्कूली शिक्षा जो इंटर तक का है, और 9वां भाव आया है तो उच्च शिक्षा जो ग्रेजुएट के बाद होती है, और 11वां भाव आवश्यक होता है सफलता के लिए, इच्छा पूर्ति। 4, 9, 11 आप लोग रट लीजिए। 4, 9, 11 के बाद इसके विरोधी भाव भी होते हैं। 4, 9, 11 है तो मेन है, लेकिन इसके विरोधी भाव हैं। चौथे का व्यय है तीसरा विरोधी हो गया। चौथे का मारक है 5वां भी शिक्षा के लिए हानिकारक होता है, बार बार हमने बताया। जबकि वैदिक ज्योतिष या पुरानी ज्योतिष में आप 5वें को लेकर चल रहे हो, यही फर्क पड़ जाता है पुरानी और नई ज्योतिष में, स्केपी में, यही सटीक है। और कुंडली का 8वां भाव ये शिक्षा के लिए घातक होता है, अवरोधक होता है, रुकावट पैदा करता है। जबकि 12वां भाव भी कुंडली का बाधक होता है, लेकिन यहाँ मेनली हम 5, 3 और 8 को बाधक मानेंगे जो मेन है। और साधक उन्हें सफलता देने वाले, पढ़ाई पूरी करवाने वाले भाव हैं 4, 9 और 11। अब इस जातक में हम देखेंगे चतुर्थ भाव का उप नक्षत्र स्वामी क्या बता रहा है। देखिए 10वां भाव भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो शिक्षा से संबंधित नहीं, वो प्रोफेशनल डिग्री देता है। जैसे कोई B.Ed कर रहा है, कोई B.Tech कर रहा है, इन्होंने MBA किया है, उच्च शिक्षा है इनका योग भी है। देखिए इनके चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा। यहाँ देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा में 9, 9 बता रहा है, 9 से उच्च शिक्षा देखा जाता। और केतु के नक्षत्र में, केतु को और विस्तार में जाएंगे बहुत कुछ, लेकिन यहाँ केतु में 10, 8, 10 तो 9 ये है, और 10 है जो प्रोफेशनल डिग्री इन्होंने MBA किया है, 9वां भाव के नाते उच्च शिक्षा है। अब इसी में 8वां स्थान भी आ गया है, जिसको हमने 3, 5 और 8 को बाधक बताया, अवरोधक बताया। 8वें भाव का रहस्य और महत्व आपको अभी ही बताएंगे। इन्होंने किया तो उच्च शिक्षा, MBA की डिग्री भी लिया, लेकिन 8वें भाव के नाते रुकावटें आई, और भयानक रुकावट आई। इनसे हमने जानकारी लिया, हमने बताया भी कि ये दशा आपकी सही नहीं गई होगी शिक्षा मामले में। इन्होंने स्वीकार किया। वर्तमान में तो राहु की महादशा चल रही है, तो शिक्षा से आगे निकल चुके हैं। लेकिन जब इसकी सूर्य की महादशा थी 6-6-91 से 6-6-97 तक, यही मेन था। इनका जन्म हुआ है 69 में, मतलब 22 साल की उम्र के बाद सूर्य आ गया, और 28 साल तक इनको पढ़ाई में बाधा डाल दिया। फिर जब चंद्रमा आया तब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा किया, मतलब 6-6-91 से 6-6-97 तक इन्होंने बताया कि पढ़ाई बाधित रही। और फिर इन्होंने 6-6-97 के बाद 6-6-2007 के बीच पढ़ाई पूरी किया। जो बाधा पड़ गया था उसको कवर करके इन्होंने डिग्री लिया, क्वालिफिकेशन, और ग्रेजुएट हुए, और फिर MBA किए।
अब क्या कारण है कि सूर्य ने बाधा डाला 6 साल? इसके रहस्य में आइए। हमने अभी बताया 5, 3, 8 अगर ये भाव आए हैं और वो भी नक्षत्र के माध्यम से, तो बाधा पड़ेगी उस दशा में। सूर्य देखिए किसका सिग्न, सूर्य में देखिए 4था भाव है। स्कूली शिक्षा इसने दिया, लेकिन जब उस शिक्षा का नंबर आया तो सूर्य शनि के नक्षत्र में, शनि में स्पष्ट दिखाई दे रहा 5 और 3, 5वां भाव और तीसरा भाव, जिसको हमने बताया 5वां शिक्षा के लिए मारक होता है और तीसरा हानिकारक व्यय होता है, शिक्षा नहीं होगा। 8वां चूंकि आया था सबलार्ड में, इस नाते वो संकेत दे रहा था कि शिक्षा में बाधा आएगी। लेकिन कब आएगी? जब ऐसी दशा आएगी, भले यहाँ उच्च शिक्षा और 10-10 है, लेकिन अगर 8वां बता रहा तो कहीं न कहीं अवरोध आएगा। और अवरोध तभी आएगा जब ऐसे ग्रह की दशा रहेगी शिक्षा के पीरियड में, जिस समय शिक्षा का कालखंड चल रहा है, कि वो 5, 3, 8 बता रहा है। सूर्य ने बताया 5, 3, नतीजा हुआ शिक्षा रुक गई 6 साल तक। लेकिन चूंकि टाइम था, इन्होंने स्कूली शिक्षा लिया था, उसके बाद 97 के बाद इन्होंने चंद्रमा की दशा में फिर स्पीड पकड़ा। चंद्रमा स्वयं 4थे का उपनक्षत्र स्वामी भी है। चंद्रमा की महादशा आई 6-6-97, चंद्रमा स्वयं देखिए 9वां भाव बता रहा है। चंद्रमा स्वयं केतु के माध्यम से 10वां बता रहा है। उसने प्रोफेशनल डिग्री इनको दिया। तो आज मेरे कहने का मतलब ये है कि भाग्य में जो चीज़ें हैं मिलती हैं। भाग्य में चीज़ है कि 9-9-10 बता रहा है, मतलब उच्च शिक्षा प्रोफेशनल होंगे, डिग्री मिलेंगे। लेकिन 8वां भाव भी भाग्य में आया है, 4थे भाव का उपनक्षत्र स्वामी भाग्य ही तो बताएगा। तो 8वां ने अवरोध किया, लेकिन अवरोध का समय मेन आ गया जब 21-22 साल की इनकी उम्र आई तो सूर्य की दशा आ गई और सूर्य में 5-3 आ गया। सूर्य ने पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। फिर चंद्रमा आया जिसमें 9-10 था, उसने पूरा किया। तो ये कितना सटीक है केपी ज्योतिष, मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपकी भी कुंडली में ऐसा योग है 9-4-11 है तो आबाद गति से शिक्षा चलेगी, कोई रुकावट नहीं है। 10वां है तो व्यवसायिक शिक्षा होगी। लेकिन अगर 5-3-8 है तो निश्चित रूप से अवरोध आएगा। अगर मान लीजिए महादशा स्वामी पॉजिटिव है तब भी अवरोध आएगा, और निगेटिव है तो पूरा अवरोध कर देगा, जैसे इनका किया। तो ये कितना सटीक है, किसी अन्य विधा से इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकती है। तो मित्रों, हमारा मकसद था, इसीलिए हमने बर्थ चार्ट देके और एक अनुभव सिद्ध बर्थ डिटेल का हवाला दे रहा हूँ जो घटित हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले इनसे डिस्कशन हो रहा था, मैं इनका क्लास ले रहा था और स्पष्ट हुआ कि देखिए संयोग से 4था भाव ही चल रहा था टीचिंग में, और अभी अन्य भावों पर डिस्कशन होना है, जबकि 4 महीने से मैं इनको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं करता हूँ। वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का शीर्षक यहीं समाप्त करता हूँ वीडियो। पुनः 3 दिन बाद मिलूँगा नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।